नमस्कार दोस्तों, वैदिक आईएएस आपका स्वागत करता है। हमने आरओ एआरओ के लिए कुछ बच्चे जो क्वेरीज किए थे उनको हमने कहा था कि हम 6 क्लास जो आरओ एआरओ का सिलेबस है 6 टॉपिक का, उन 6 पे क्लास लेके आएंगे। तो हमारे 2 क्लास हो चुकी है, आज हमारी तीसरी क्लास विलोम की होगी। हमने वादा किया था आपसे, अगर आप सच में अच्छे से पढ़ोगे और मेरे द्वारा बताए गए नियमों को ध्यान दोगे तो कोशिश यही है हमारी कि 55 प्लस आपका होगा। और 55 प्लस होने का मतलब जान रहे हैं, जीएस में 140 क्वेश्चन आता है, अगर आपका उधर 90 भी हो रहा है तो इधर आपको 9 5 14 140 जाएगा, आप मेरिट में रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घरों पे और क्या कहते हैं अच्छा अंक ले आएंगे, ताकि आरओ एआरओ का सिलेक्शन आपका ज़रूर हो जाए। तो आइए बात करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की, विलोम की। देखिए ये कुछ है नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे घर पे जाके, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे घर पे जाके उतना फ़ायदा आपको इससे मिलने वाला है। और सोचो कि मैं जो बता दूं उसी में से आए, तो वो तो हम आपको ट्रिक बताने का प्रयास सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करा नहीं सकते। आप प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्ज़ाम में प्रैक्टिस पेपर्स को देखो बारी बारी से, उसके बाद प्रैक्टिस आपका हो जाए अच्छे से, क्या कहते हैं, फिर आप एक काम करो इस पर, क्या कहते हैं कि बार बार इस ट्रिक को रिवाइज करो। ट्रिक को रिवाइज करने के बाद क्या कहते हैं और भी अपने आप से क्वेश्चंस देख के जाओ, क्या कहते हैं प्रश्न देख के जाओ, ताकि आपका गलत एक भी ना हो। जो रिजिड टाइप के थोड़ा सा होते हैं उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, जैसे उच्छ्वास आ गया, निश्वास होता है इसका, इस टाइप के प्रश्न जो है ना थोड़ा सा जटिल होते हैं और आप सोच भी नहीं पाते कि ये आ कहाँ से गया। तो कुछ प्रैक्टिस भी हम आपको कराएंगे यहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, और आशा करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में, या कुछ तो ज़रूर मिले। ठीक है, सबसे पहले विलोम को जब हम अपने मन में लेते हैं तो विलोम शब्द का आशय समझ में आता है कि उल्टा, ना वर्ड आया निकल के विलोम का मतलब उल्टा। ठीक है, मतलब जैसे अर्थ का क्या होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, समास का क्या होगा, गुरु का क्या होगा, अधिक का क्या होगा, तो मतलब हमको समझ में आता है कि इसका विलोम पूछ रहा था, हम इसका उल्टा बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमसे गलतियाँ कहाँ होती हैं? हमसे गलतियां होती हैं कि उल्टा बताने के साथ साथ हम नियम को भूल जाते हैं। नियम में मित्रों ये लिखा हुआ है कि विलोम उसी कोटि का बनेगा जिस कोटि का उसका शब्द होगा। ये याद रखना, समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना। देखिए, विलोम उसी कोटि का बनेगा, ठीक है, जिस कोटि का शब्द होगा। जिस कोटि का वह शब्द होगा। अब शब्द किस कोटि का हो सकता है? कोटि का मतलब होता है कि जैसे अगर शब्द संस्कृत में है तो विलोम भी संस्कृत में ही होगा। ध्यान रखना हमेशा, अगर शब्द संज्ञा में है तो विलोम भी संज्ञा ही होगा। शब्द सर्वनाम है तो विलोम भी क्या होगा? सर्वनाम है। अगर शब्द जो है क्रिया होगा आपका तो विलोम भी क्या होगा? क्रिया होगा। अगर शब्द विशेषण होगा, ठीक है, तो विलोम भी क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा। नहीं तो उसमें 4 शब्द देते हैं, 4 शब्दों में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपसे पूछा गया कि अधिक का विलोम क्या है। ठीक है, अधिक का विलोम क्या है, तो लोग तुरंत टप्प से उत्तर देते हैं अधिक का विलोम क्या होगा? कम होगा, यही होगा ना। जबकि ये 100% गलत है। अधिक का विलोम कम नहीं होता है। तब इसका विलोम क्या होगा? ज़्यादा का क्या होगा? अब बताइए, ज़्यादा का क्या होगा? कम होगा। गलत हो गया ना। तो अधिक का विलोम हमेशा होता है न्यून, क्योंकि ये उस कोटि का नहीं है। ज़्यादा का विलोम क्या होगा? कम होगा। ये तरीका होता है पढ़ने का। अगर आपको क्या कहते हैं, ये अगर मेरा ये बताना ट्रिक समझ में आ गई होगी, या इसका स्टेटमेंट जो भी होता होगा समझ में आ गया, तो अब गलती कोई नहीं होगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हो लीजिए, जैसे मान लीजिए आ गया विलोम, तिमिर का विलोम क्या होगा? ठीक है, सबको पता है कि तिमिर का मतलब होता है प्रकाश, ज्योतिर्मय। लेकिन लोग कहते हैं यार तिमिर सुना हुआ है, तिमिर का मतलब होता है, तो तिमिर का लप से मार देंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे उजाला होगा। अगर तिमिर का उजाला होगा तो प्रकाश का क्या होगा? प्रकाश का उजाला है दोस्तों, ना कि तिमिर का है। तिमिर वाला कोटि का शब्द बनता है आके अंधकार। ठीक है, तो कहने का मतलब विलोम उसी कोटि का होगा जिस कोटि का
ये शब्द होगा। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल्स देख लो यहाँ पे, उसके बाद भी अभी ये ख़त्म नहीं होगा कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं आपको जानने की ज़रूरत है, तब जाके ये आपका कंप्लीट होगा। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ आपके सामने, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक बहुत ज़्यादा विस्तृत शब्द आता है समास। समास का विलोम क्या होगा, तो लोग करके आते हैं समास है, समास का होगा संधि, और उसमें ऑप्शन भी संधि रहता है, बट संधि नहीं होगा। समास का विलोम हमेशा क्या होगा, व्यास होगा। ठीक है, समास क्या करता है, दो शब्दों को, संधि क्या करता था, जोड़ता था। संधि का विग्रह होता है, हाँ ये भी याद रखना, इसी के साथ में संधि का विग्रह होता है। तो इस तरह की चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। और ले लो, जैसे मान लो गुरु हो गया, गुरु का क्या होगा, लोग तुरंत बोलेंगे गुरु है तो गुरु का चेला होगा। 100% गलत है, गुरु का चेला नहीं होगा। मैंने कहा जिस कोटि का होगा उसी कोटि का ये होगा। गुरु का मतलब बड़ा होता है, इस कोटि का आया लघु होता है। इसी को साइड कर दें बड़ा, तो इसका हो जाएगा छोटा, क्योंकि कोटि को बैठाना जरूरी है। अगर संज्ञा पूछ रहा तो संज्ञा में बताओ, विशेषण पूछ रहा तो विशेषण को बताओ, इस तरह का होना ही चाहिए। जैसे देखो बहुत चर्चित शब्द है, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, जंगम का क्या होगा, ये सब नोट करते चलना। जंगम का अस्थावर होगा। कुछ ऐसे वर्ड बता रहे हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं, आ भी सकता है। जंगम का अस्थावर होगा। सृष्टि का देख लीजिए, सृष्टि का लोग गलत करके आते हैं हमेशा। सृष्टि का प्रलय होगा। एक वर्ड आता है ईप्सित, ईप्सित का अनीप्सित होगा। ठीक है, ईप्सित का अनीप्सित होगा। एक आता है सहचर्य, सहचर्य का अलगाव होगा। सहचर्य का अलगाव होगा। देखते चलना कि उसी सेंस में बन रहा है कि नहीं, नहीं तो और भी अर्थ निकलता है और गलत हो जाता है। जैसे विराट, विराट का क्या होता है, क्षुद्र होता है। विराट का मतलब बड़ा होता है, आपका गलती करके छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, गलत है, छोटा सूक्ष्म नहीं होता। विराट का क्षुद्र होता है। मार्कर दिखाई पड़ रहा है पीछे, 1 मिनट। विराट का ये सही है, क्षुद्र होता है। और भी देखते चलो, और लिख लो। गौरव होता है, गौरव को लाघव होता है। तिमिर का अंधकार होता है, बता दिया। एक आता है फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नोट कर लेना, ग्रस्त आता है। ग्रस्त का मतलब मुक्त होता है। आप रोगग्रस्त हो या फिर आप रोग से मुक्त हो। तो ये भी तरीका होता है कि आगे पीछे के शब्दों को जोड़ के आप अर्थ के सेंस में ला सकते हो। ये इससे भी क्या कहते हैं, आप गलत होने से बच जाओगे। जैसे यहाँ मैंने सेंस निकाला, क्या निकाला, ग्रस्त मुक्त ना। तो ग्रस्त का कुछ और आप करो, इससे अच्छा इसके आगे सेंस लगा लो ना, रोगग्रस्त रोग मुक्त ना। देखो अब आगे की ट्रिक क्या है। ठीक है, ये हो गया बेसिक्स आपका। यहीं से संभावित क्वेश्चंस आपके नहीं गलत होंगे, लेकिन थोड़ा सा 2-3 चीज़ों को और ध्यान देना। ध्यान क्या देना है कि विलोम जो है उपसर्ग लगाकर भी बनता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। विलोम जो है उपसर्ग लगाकर भी बनता है। जैसे अगर आ उपसर्ग लगाएंगे तो कोई सेंटेंस बताओ। अगर आ उपसर्ग लगाएंगे, आ गया सभ्य, वर्ड आ गया सभ्य, तो इसका क्या विलोम हो जाएगा, असभ्य आ गया। और क्या होता है, निश लगा के बनता है। निश लगा के कोई वर्ड बताओ, जिसे निश लगा के बनना होगा। पाप आ गया, पाप का क्या हो जाएगा, पाप का निष्पाप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी विलोम बनाए जाते हैं। पाप का निष्पाप हो गया। अप आ गया, अब भी क्या कहते हैं, उपसर्ग है तो अप का आ गया। जैसे यश दिया रहेगा तो यश में अप लगा दोगे, क्या हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। और भी विलोम बनता है, जैसे लिंग परिवर्तन करके भी विलोम बनता है, याद रखना। लिंग परिवर्तन करके मतलब राजा दिया हुआ है तो क्या होगा, उसका विलोम रानी हो जाएगा। माता दिया हुआ है, उसका विलोम क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो इस तरह के विलोम बनते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आता है, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। आपको प्रैक्टिस करने की बार बार ज़रूरत है। 8-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं, जो एग्ज़ाम में संभावित है कि 2, 3, 4 उसमें से मिल जाए, या फिर अभी तक जो हमने बताया कोशिश हमारी ये है कि 2014 में आए हुए क्वेश्चन से जो हमने बताया, आरो 2014 में सारे के सारे वर्ड आए थे, जंगम, अस्थावर, साहचर्य रटा हुआ था एग्ज़ाम, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जो पीसीएस प्री में आ चुके हैं, अपर यूपी पीसीएस प्री में आ चुके हैं, यूपीएससी के क्या कहते हैं सब्जेक्ट में, जो आप क्या कहते हैं सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें आ चुके हैं,
क्वालिफाइंग होता है, देख लो, 2-4-6 वर्ड हमने छांट के ले आए हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे उच्छ्वास होता है, याद कर लेना इसका, निश्वास होगा, ठीक है, उच्छ्वास का निश्वास होगा। एक शब्द होता है युद्ध, ठीक है, युद्ध का लिख लीजिए शांति होता है। एक होता है तलवार, तलवार हो गया आपका युद्ध का शांति। तलवार का दे दिया चाकू, छुरा, इस तरह का दे दिया तो क्या करके आओगे। तलवार का याद रखना हमेशा ढाल होता है। तलवार का अपोजिट ढाल ही तो हुआ ना, एक व्यक्ति तलवार से मारता है तो दूसरा ढाल लेके अपने आप को बचाता है, तो क्या हुआ, वो उसका अपोजिट हुआ। और देखो एक वर्ड अभी पिछली बार क्वेश्चन में आया हुआ था, ये फिर आ सकता है, विधवा, विधवा का हो गया सधवा, ठीक है। और एक दो वर्ड ऐसे दिमाग में याद आ रहे हैं, अगला, अगला का पिछला हो गया, विश्लेषण हो गया, विश्लेषण का संश्लेषण हो गया, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं विश्लेषण, विश्लेषण का हो गया संश्लेषण, ठीक है। तो ये तरीका है विलोम को पढ़ने का। ये हमारा तीसरा टॉपिक था आपको हिंदी में टारगेट 55 प्लस करने का। और अभी हमारे 3 क्लासेस और बचे हुए हैं आपके आरओ एग्ज़ाम के पहले के लिए, वो तीनों क्लासेस हम कवर करा देंगे। बस कोशिश ये करना है आपको कि प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते समय दिमाग में ये बैठा लेना है कि विलोम उसी कोटि का होगा जिस कोटि का शब्द दिया होगा। कोटि का मतलब क्या होता है हमने बता दिया। और अगर किसी में उपसर्ग लगा के विलोम बन रहा है तो कोशिश करो आप उपसर्ग वाले वर्ड को छांट के, आ को छांटो, अप को छांटो, निस को छांटो, प्रति को छांटो, जैसे आगामी का प्रतिगामी होता है, इस तरह के वर्ड को आप छांट लो। अगर लगा के बन रहा है तो आप ट्राई करने का प्रयास करो। अगली क्लास हमारी हो सकता है अनेकार्थी शब्द का हो या किसी और टॉपिक का हो, पर्यायवाची का हो, उसमें भी आपको हम इंपॉर्टेंट बताने का प्रयास करेंगे कि आप एग्जाम जा रहे हैं देने तो ये पढ़ के जाइए। और जिन मित्रों को प्रॉब्लम होती है सर आपकी क्लास मुझे नहीं मिल रहे हैं, उनसे हमने बार बार कहा कि आप क्लास को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, आपको सारी क्लासेज अपने आप मिल जाया करेंगे जैसे हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में आपको, ठीक है।